हेलो एवरीवन, माय नेम इज आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं एके सर सुपर मैथमेटिक्स चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 5, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है AN से। एंड जो सेकेंड टॉपिक है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन दोनों टॉपिक के बारे में हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों टॉपिक जो हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आप इस लेक्चर को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम आफ्ताब खान है, बीएससी मैंने पीसीएम के अंदर कर रखा है, एमएससी में मैथमेटिक्स के अंदर हूं और आईआईटी से मैंने क्वालिफाई कर रखा है। गाइस इस जो लेक्चर की जो सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इसमें हम सारे के सारे टॉपिक को जो है बहुत ही सिंपल वे और बहुत ही इजी वे, बहुत ही आसान तरीके से जो है समझने वाले हैं, वेरी सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो चलिए गाइस आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन कोटेशन क्या है जो आज आपको पूरे दिन जो है ऊर्जावान रखने वाला है। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन कोटेशन। तो ये रहा गाइस आज का मोटिवेशन कोटेशन जो आज आपको पूरा दिन ऊर्जावान रखने वाला है। देखते हैं, पढ़ते हैं और अपने लाइफ के अंदर इसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। क्या है आज का मोटिवेशन? कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। यस गाइस, ये बिल्कुल सही बात कही गई है कि अगर हम कर्म करेंगे तो हमें फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, ठीक है। यानी कि हम कर्म करते जाए, ऐसा ना सोचे कि हमें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें जरूर मिलेगा, एक ना एक दिन वो फल जरूर मिलेगा गाइस, ठीक है। और हम जितनी डेप्थ में जाकर, जितना गहरा अधिक हो कुआं, जितनी डेप्थ में जाकर हम स्टडी करेंगे उतना मीठा जल मिलेगा, यानी उतनी बड़ी सक्सेस जो है वो हमें मिलेगी। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है, यानी कि जीवन में जितनी ही परेशानियां आएंगी उसका हल भी जीवन के अंदर ही मौजूद है गाइस। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यही हल है, यही दुविधा है, सब कुछ यही है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। कर्म करो तो फल मिलेगा। ओके, ये है आज का मोटिवेशन कोटेशन। आज ये जो है अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट जरूर करें और आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। ओके, तो देखते हैं आज का टॉपिक है गाइस जनरल टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, क्या होती है जनरल टर्म? क्या होती है हमें नहीं पता क्या होती है जनरल टर्म, लेकिन हमें इसके बारे में जानना है। देखते हैं, ये है इसकी डेफिनेशन। The nth term of an arithmetic progression is called the general term of an arithmetic progression and is expressed by an। अब क्या है ये, क्या लिखा हुआ है, हमें समझ में नहीं आया, आइए देखते हैं गाइस, समझते हैं। देखिए क्या होता है, nth term of an arithmetic progression is called the general term of an arithmetic progression। यानी कि nth जो टर्म होती है, nth टर्म, ओके, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी जनरल टर्म कहते हैं, nth टर्म को। जैसे कि गाइज आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, उसमें आपको बोला कि सेकंड वाली टर्म क्या होगी, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, A2 लिखेंगे, ठीक है। ये सेकंड टर्म है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अगर आपको बोले जाए कि आप 100 वाली टर्म लिखे तो आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे A100, ठीक है। ओके, आपको बोला जाए कि 1000 वाली टर्म लिखे किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तो आप लिखेंगे A1000। इस प्रकार से गाइस आप लिखेंगे। और उसी तरीके से आपको बोला जाए कि आप जो है nth टर्म लिखे तो nth टर्म कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे AN। ये होगी हमारे पास किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म। तो इस nth टर्म को हम क्या कहते हैं, जनरल टर्म। इसको जनरल टर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि n की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और जितनी ज्यादा हम n की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे तो हमें आगे के आगे टर्म मिलते जाएंगे। जैसे कि n की जगह अगर 2 रखेंगे तो वो सेकंड टर्म हो जाएगी, n की जगह अगर हम 3 रखेंगे तो वो थर्ड टर्म हो जाएगी, n की जगह अगर हम 1000 रखेंगे तो 1000 टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से होती है। तो फर्स्ट टर्म को हम कैसे लिखते हैं, A1,
फर्स्ट टर्म को हम कैसे लिखते हैं a1, n की वैल्यू को हमने चेंज किया है। ओके, सेकेंड टर्म को हम कैसे लिखते हैं a2, n की वैल्यू को हमने चेंज किया है। ठीक है, ये जनरल टर्म होती है। और उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि nth टर्म कौन सी होती है, तो nth टर्म को हम लिखते हैं an, तो यही तो है हमारे पास, ये क्या है जनरल टर्म है। ओके, ये हमारे पास क्या होती है जनरल टर्म होती है। ओके, यही तो है हमारे पास जनरल टर्म, क्योंकि हम n की वैल्यू कुछ चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि फर्स्ट टर्म को हम a1 लिख रहे हैं, सेकेंड टर्म को हम a2 लिख रहे हैं, तो जनरल टर्म क्या हो सकती है, जनरल टर्म हमारे पास होती है an, सिंपल। ओके, तो ये होती है हमारे पास जनरल टर्म। तो इस सारी टर्मिनोलॉजी को हम समझेंगे और आगे आने वाले क्वेश्चन को जो है काफी इजी वे के अंदर सॉल्व करेंगे गाइस, काफी इजी वे के अंदर सॉल्व करेंगे। इन सारी टर्मिनोलॉजी को हमें ज्ञान होना चाहिए, अगर हमें इसका ज्ञान नहीं है तो हम आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें परेशानी आएंगी। इसलिए हमें परेशानी ना आए उससे पहले हम सारी टर्मिनोलॉजी को पढ़ लेते हैं, ताकि हमारे लिए काफी अच्छा हो जाएगा। अब देखते हैं गाइस सेकंड टॉपिक हमारे पास क्या है। सेकंड टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। गाइस आपने पहले जो चैप्टर हमने पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, उसके अंदर भी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर है उसमें जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी भी क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है उसके बारे में देखते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो ये हमारे पास दे रखा है, इफ द टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ, यहां पर क्या लिखना चाहिए गाइस फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म, यहां पर फर्स्ट टर्म लिख दीजिएगा आप। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी, देन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी, क्या होगी अगर हमारे पास अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म ए है। अगर गाइज आपने हमारे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का चैप्टर नहीं देखा है तो पहले जाइए और उसको देख लीजिए, उसके बाद आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ही इजी वे के अंदर समझ में आने वाली है। अगर हमारे पास किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म अगर ए है और उनके मध्य का जो कॉमन डिफरेंस है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के मध्य का जो डिफरेंस है वो अगर डी है, तो हमारे पास कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी, तो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास केवल फर्स्ट टर्म दे रखी है और दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के मध्य का डिफरेंस दे रखा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है, तो हम पूरी की पूरी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना अच्छा है गाइस, कितना अच्छा है, कितना बढ़िया हो गया। देखिए हमने फर्स्ट टर्म लिखना है पहले, उसके बाद हमें a प्लस डी लिखना है, उसके बाद a प्लस 2d लिखना है, उसके बाद a प्लस 3d लिखना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गई, ये हमारे पास सेकंड टर्म हो गई, ये हमारे पास थर्ड टर्म हो गई, ये हमारे पास फोर्थ टर्म हो गई। इस तरीके से हम पूरे के पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो टर्म्स हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और पूरे के पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए गाइस एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। ये एग्जांपल एक क्वेश्चन है सॉरी, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म दे रखी है वो हमारे पास a बराबर 2 दे रखा है और जो कॉमन डिफरेंस दे रखा है वो हमारे पास जो है वो 4 दे रखा है। ओके, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अब गाइस हमें क्या करना है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पूरे जो टर्म्स है वो उनको फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है a, उसको हमने क्या दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है, तो अब सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म हमारे पास होगी a2 जो होगी वो होगी a प्लस डी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड टर्म हमारे पास a प्लस डी, तो हम क्या कर लेते हैं 2 प्लस 4, यानी कि सेकंड टर्म हमारे पास क्या होगी 6 होगी, इजी। थर्ड टर्म हमारे पास क्या होगी a3, थर्ड टर्म हमारे पास होगी a प्लस 2d, और a प्लस 2d होगी तो a तो हमारे पास क्या है 2 है और प्लस 2 और मल्टीप्लाई डी हमारे पास क्या दे रखा है 4 दे रखा है। तो यहां से आप देख सकते हैं गाइस 2 प्लस 8 यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास 10 हो गया, इजी। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं कि a4 हमारे पास क्या है, a4 हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म a प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया 2 प्लस 12, यानी कि फोर्थ टर्म हमारे पास क्या हो गई 14 हो गई। तो इस तरीके से गाइस हमें सारी टर्म फाइंड आउट की है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस कैसे होगी 2 6 10 एंड 14। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गई या नहीं आ गई, आ गई ना।
तो यही तो है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है कि अगर हमारे पास किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर फर्स्ट टर्म अवेलेबल है एंड कॉमन डिफरेंस अवेलेबल है तो उन दोनों की हेल्प से हम सारे के सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लिया है कि हम किस तरीके से सारे के सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास केवल और केवल फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अवेलेबल है। तो इस तरीके से गाइस हम स्टैंडर्ड फॉर्म को समझते हैं और हमने जनरल टर्म को भी समझा है कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म को an से रिप्रेजेंट किया जाता है और स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो हमारे पास होती है a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। आई होप गाइस आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर गाइस आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अभी तक गाइज आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिलते रहे। और अगर गाइज आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके, तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू for watching me।